भगवान, ये क्या किया मेरे साथ? तभी एक बूढ़ा संत उसकी ओर देखता है। छाते के नीचे से उसकी धुंधली शक्ल नजर आती है। संत कुछ कहने ही वाला होता है कि गांव के एक छोटे से कोने में एक गरीब किसान रामलाल अपनी किस्मत को कोस रहा था। खेतों में कई महीनों की मेहनत के बावजूद उसकी फसल फिर से बर्बाद हो गई थी। बारिश समय पर नहीं आई थी और घर में खाने के लाले पड़ गए थे। उसकी पत्नी सुनीता और छोटा बेटा गोपाल उसकी ओर उम्मीद भरी नजरों से देख रहे थे, लेकिन रामलाल के पास कोई जवाब नहीं था। क्या मेहनत करने का कोई फायदा भी है? जब तक किस्मत साथ नहीं देती तब तक कुछ नहीं बदल सकता, उसने गुस्से में खुद से कहा। लेकिन उसकी पत्नी ने धीरे से उसका हाथ पकड़कर कहा, सब्र रखो, मेहनत कभी बेकार नहीं जाती। रामलाल को यह शब्द सुनकर थोड़ी राहत तो मिली, लेकिन उसके दिल में अभी भी एक सवाल था, क्या सच में सब्र का फल मीठा होता है? अगले दिन रामलाल ने हार मानने के बजाय अपनी पूरी ताकत से खेत में मेहनत करने का फैसला किया। भले ही जमीन बंजर थी, लेकिन उसने हर रोज पानी डालना जारी रखा। रामलाल के पास सिर्फ एक आखिरी मौका था, या तो इस बार मेहनत से कुछ उगा ले या फिर हमेशा के लिए किस्मत को दोष देकर हार मान ले। गांव के लोग उसका मजाक उड़ाते, अरे रामलाल, इतनी मेहनत मत कर, यहां कुछ नहीं उगेगा। लेकिन रामलाल ने किसी की नहीं सुनी। उसने दिन रात मेहनत की, खुद से भी ज्यादा इस जमीन पर भरोसा किया। दिन बीतते गए। महीनों की मेहनत के बाद उसकी फसल लहलहा उठी। सुनहरे खेत देखकर उसकी आंखों में आंसू आ गए। गांव में सबसे अच्छी फसल उसी की थी। उसकी मेहनत रंग लाई थी। गांव का सबसे अमीर जमींदार, जो पहले रामलाल को दुत्कारता था, अब आकर कहता है, रामलाल, अपनी फसल मुझे बेच दे, तुझे बहुत पैसे दूंगा। रामलाल अब खुश था। उसे लगने लगा कि मेहनत और सब्र का फल सच में मीठा होता है। लेकिन किस्मत को कुछ और ही मंजूर था। किस्मत की सबसे बड़ी मार अभी बाकी थी। और फिर वो रात आई जिसने सब बदल दिया। घनघोर अंधेरा, काले बादल, आंधी तूफान। रामलाल अपने खेत की तरफ भागता है। चारों ओर बस पानी ही पानी। और जब वो खेत पहुंचता है तो सब खत्म हो गया। रामलाल की पूरी मेहनत, पूरी फसल पानी में बह गई थी। वो जमीन पर गिर पड़ा। उसकी आंखों में आंसू थे। वो भगवान से सवाल कर रहा था, मैंने तो मेहनत की थी, मैंने तो सब्र रखा था, फिर ये मेरे साथ ही क्यों? मानो उसकी दुनिया ही उजड़ चुकी थी। अब वो क्या करेगा? वही बूढ़ा संत पेड़ के नीचे बैठा, उसकी आंखों में गहरा रहस्य छुपा था। तूने कभी बांस के पेड़ की कहानी सुनी है रामलाल? रामलाल ने हाँफते हुए कहा, नहीं। संत मुस्कुराए और बोले, बांस का बीज जब जमीन में जाता है तो पहले 5 साल तक कोई अंकुर नहीं निकलता। लोग सोचते हैं कि बीज मर गया, लेकिन असल में वो जमीन के अंदर जड़ें मजबूत कर रहा होता है। रामलाल ध्यान से सुन रहा था। फिर 6ठे साल में वही बांस अचानक 90 फीट ऊंचा हो जाता है। तू भी वही कर रहा था बेटा। तूने मेहनत की, सब्र रखा, अब देख तेरा वक्त आ गया है। रामलाल को समझ आ चुका था, मेरी मेहनत बेकार नहीं गई थी, भगवान मेरी जड़ें मजबूत कर रहे थे। अब रामलाल एक नया फैसला करता है। रामलाल फिर से खेत में लौटता है। इस बार पहले से दोगुनी मेहनत से गांव वाले फिर उसे पागल समझते हैं। लेकिन 1 साल बाद इस बार गांव में सबसे बड़ी फसल रामलाल की थी। जो लोग हंसते थे वही अब उसकी तारीफ कर रहे थे। जो अमीर जमींदार उसे नीचा दिखाता था वही अब उसके पास सौदा करने आ रहा था। रामलाल मुस्कुराया और कहा, अब मैं अपनी मेहनत की कीमत खुद तय करूंगा। और आखिर में रामलाल ने जो कहा वो हर किसी के लिए एक सीख बन गया। सब्र का फल हमेशा मीठा होता है, लेकिन जब तक आखिरी कोशिश बाकी हो तब तक हार मानना बेवकूफी है। जिंदगी तुम्हें कई बार गिराएगी, लेकिन अगर तुम हार मान गए तो सब खत्म, और अगर खड़े हो गए तो वही तुम्हारी असली जीत होगी। अगर इस कहानी ने आपको भी महसूस कराया कि मेहनत और सब्र कभी बेकार नहीं जाते, तो एक छोटा सा बीज आप भी बो सकते हैं। इस वीडियो को लाइक करके, एक प्यारा सा कमेंट लिखकर और इस चैनल को सब्सक्राइब करके, क्योंकि जिस तरह रामलाल ने अपनी मेहनत से अपना भविष्य बदला,
वैसे ही आप भी अपने छोटे छोटे सपनों को बड़ा बना सकते हैं। कमेंट में बताइए, क्या आपने कभी सब्र और मेहनत का ऐसा फल पाया है? आपकी कहानी भी हम अगले वीडियो में दिखा सकते हैं। और हाँ, बेल आइकन दबाइए ताकि अगली बार भी आपको ऐसी ही प्रेरणादायक कहानियां मिलती रहे। मिलते हैं अगली शानदार कहानी में। तब तक याद रखिए, सब्र का फल मीठा होता है, लेकिन तब जब हम हार मानने से इनकार कर दें।